हेलो एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स जून जून 2026 में जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन, क्योंकि रेस्पॉन्स शीट आ गया है तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो गया है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, 50, 50, 51, 52 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं इस सेम यूट्यूब चैनल से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में आपको क्या पूछा गया है, मेनली ये देखिए कि 53 में आपको पूछा गया है फॉर एस्टिमेटिंग द स्पेटियल डेंसिटी फंक्शन इन टाइम सीरीज वन कैन यूज। इन चारों में से आप कौन सा मेथड यूज करेंगे स्पेशियल डेंसिटी फंक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। ऐसे तो आंसर बड़ा सीधा है, आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो दूंगा ना, वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, आपके पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है, जिसको हम लोग पीएसीएफ बोलते हैं, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये क्यों यूज होता है? आइडेंटिफाई द ऑटो रिग्रेसिव ऑर्डर। मैं लिखता हूँ ENTIFY, आइडेंटिफाई द AR लिख रहा हूँ, ऑटो रिग्रेसिव ऑर्डर। ये यूज किया जाता है इस काम के लिए। इसका जो इक्वेशन होगा मैं वो भी आप लोगों को लिखवा के दूंगा, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को लिखते हैं ACF। ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बेसिकली यूज किया जाता है सेम मूविंग एवरेज का, यहाँ पे था ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मूविंग एवरेज के ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ACF या ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को यूज करते हैं। तीसरी बात, स्टडी ऑटो कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन को आप स्टडी करना चाहते हो तब भी आप क्या करते हो, तब भी आप यहाँ पे ACF मतलब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को यूज करते हो। तो ये चीजें कॉमन है, लेकिन मूविंग एवरेज वाला चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन तो ऑटो कोरिलेशन स्टडी करेगा ही, लेकिन मूविंग एवरेज को ऑर्डर को आइडेंटिफाई करता है। ये यूलर, जो आप यूलो वॉकर इक्वेशन देखते हैं ना, यूलो वॉकर इक्वेशन आपका यूज किया जाता है एस्टिमेट द ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पैरामीटर्स। तो ये यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए। क्या एस्टिमेट करते हैं इसके द्वारा? आपने ये मेथड पढ़ा होगा तो बखूबी आपको पता है। एस्टिमेट ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स पैरामीटर, मॉडल पैरामीटर में लिखता हूँ, मॉडल के पैरामीटर को आप अगर एस्टिमेट करना चाहते हो, TER पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर को अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हो तो आपका यूलर वॉकर इक्वेशन यूज किया जाता है। तो आप बाकी सर आपका तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे आपका पीरियोडोग्राम जो है, पीरियोडोग्राम आपका यूज किया जाता है स्पेशियल डेंसिटी फंक्शन के लिए। तब आपको दिखेगा कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप पीरियोडोग्राम को यूज करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीजें है, इंपॉर्टेंट है आपके पास इसका इक्वेशन। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको पीरियोडोग्राम है कैसे स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन को मेजर करता है और उसका फंक्शन क्या है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। सोचिए कि आपके पास x1 x2 इस तरीके से xn नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है। आप सोच लीजिए पीरियोडोग्राम में, इस पीरियोडोग्राम में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडोग्राम, ठीक है, PERIODOGRAM, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडोग्राम जो है वो है हमारे पास ओमेगा में मान लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने मान लिया है तो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडोग्राम आई ओमेगा जो है ये है हमारा फंक्शन। ये डिफाइन किया जाता है 1/2πn, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर i = 1 to n x i, अगर t के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो t e⁻⁰ होल मॉड स्क्वायर। ये है हमारा फंक्शन जिसके द्वारा आप इसके फ्रीक्वेंसी को मेजर कर पाएंगे पीरियोडोग्राम का। इसका एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिव जो रिप्रेजेंटेशन है आपको पता होगा, आई ओमेगा जो है आपने जरूर पढ़ा होगा, cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी से फंक्शन 1/5
2 5n, और यहाँ पे हमारे पास होता है समेशन ओ बार i इक्वल टू 1 to n x i cos ओमेगा t, और यहाँ पे रहता है हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, यह बात याद रखना, प्लस समेशन ओ बार i इक्वल टू 1 to n एक्स टी साइन ओमेगा टी आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर आप दे सकते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये यूज किया जाता है पीरियोडोग्राम में प्रोवाइड करने के लिए एस्टिमेट द स्पेटियल डेंसिटी एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये स्पेटियल डेंसिटी एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आपको मेजर करके देगा। तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये फंक्शन अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर लेंगे। तो होपफुली इसमें आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये दो फंक्शन आप याद रखिए। अभी इस बार सिर्फ पीरियोडोग्राम के रिगार्डिंग पूछा है, तो नेक्स्ट टाइम इसके फंक्शन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा फंक्शन आपका किसके लिए यूज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको समझ में आ गया है। अगर बाकी आपका बाकियों का भी इक्वेशन पता करना है तो इक्वेशन लिख के रखिए, जो इक्वेशन आपको हेल्प करेगा बाद में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।